कामल उस्ताद की तलाश बेवकूफ़ी है। जी हमें बस आप ना हमें कबूल कर लिਓ। मैं कहा की कबूल करना भाई, तुसी ये दुआ करो अल्लाह मैनू कबूल कर ले, तुसी मैनू केड़े पासे लै चले हो। लोगों को गलतफहमी हो जाती है, लोग तालिब इल्म को उस्ताद समझने लग जाते हैं। मेरा ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। मुझे लोग मैसेज करें जी आप हमारे उस्ताद बन जाएं, आप हमारे, मैं तो किसी से बात नहीं करता भाई। मैं बात करूँ मैं घंटा घंटा बोलता रहता हूँ, जैसे वीडियो बोलता हूँ, मेरा तो बेड़ा गर्क हो जाता है। मैं तो अवॉइड करता हूँ, वीडियो बनाने का तो मकसद ही है अल्लाह ताला की तलाश, अल्लाह की मोहब्बत और अपनी नफ्स की पहचान। इतना बड़ा खेल है, ज़रा आंख चुकी नहीं 10 साल का गोता आ गया। और फिर जब गोते के बाद बंदा बाहर आता है ना, तो खाली नाक में पानी नहीं गया होता, दिमाग में भी जाता है। फिर 10-10 सालों के डिप्रेशन भी भुगतने पड़ते हैं कि ये क्या हुआ, ये मेरे साथ क्या हो गया है। तो इसलिए किसी के साथ इतना कभी अटैच ना हो कि वो आपको धोखा दे तो आप बाद में दीवारों के साथ लिपट लिपट कर रोएं। आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ जो हुआ आप डिजर्व करते थे। तो उस्ताद की तलाश करें एतदाल के साथ, अल्लाह की मोहब्बत उस्ताद की मोहब्बत में ना मिलाएं। ये एक अपडेट थी जो मैं देना चाह रहा था। मुझे फील हुआ मैसेजेस को देख के कि लोग मुझे समझ रहे हैं, लोग समझने लग जाते। मैं भी समझता था, कई लोगों को समझता था। लोग समझते हैं हमारा निजात दहिंदा हो जाएगा, हमें पहुंचा देगा। लोगों की तो सच्चाई है, लोग मासूम है, लेकिन हमारा काम तो लोगों को छुरी की तरह तेज कर देना है कि ऐसे हो जाएं जैसे इंसान। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह का कॉल आ गया ना सुभान अल्लाह, कि कहा कि हम धोखे की हर किस्म से वाकिफ़ हैं, फ़र्क सिर्फ ये है कि हम धोखा देते नहीं। ये तेज़ी बंदे के अंदर आ जानी चाहिए। मुझे कल परसों एक साहब का फ़ोन आया, दोस्त हैं बड़े अच्छे। उन्होंने कहा अब मेरे उस्ताद मेरे ख्वाब में आने बंद हो गए। मैंने कहा फिर क्या करें। उन्होंने किसी और के ख्वाब में जाना होता होगा, इतने लोग होंगे, अब आपके लिए नहीं टाइम है उनके पास। भाई ये क्या बात है, इतनी ज्यादा अटैचमेंट क्यों है आपको। हमारा क्या पता हमने किस टाइम मर जाना है, तो उस्ताद का क्या पता उस्ताद ने किस टाइम मर जाना है। तो अल्लाह ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या फरमाया कि अगर ये वफात पा जाएं या शहीद कर दिए तो क्या तुम एड़ियों के बल उल्टे पलट जाओगे। जब बदर का जब ओहद के मैदान में जब वो बात आई थी तो अल्लाह ने यही बात की ना। इस सारे मामले में एक बात जो खबर के तौर पे दे रहा हूँ एज एन अपडेट, वो ये जान लें कि आपको जिस रूहानी करामाती अच्छे करैक्टर वाले उस्ताद की तलाश है वो आप खुद हैं। अगर कोई है इस जमीन पे तो आप जिसको ढूंढ रहे हैं वो आप हैं। आप ही अपने अल्लाह करे मेरी बात समझ आ जाए, अल्लाह करे। ये इतनी सादा बात है कि ज़हनों के ऊपर से गुजर जाए। ज़हन ज़्यादा सादा बात से घबरा होता है, इतनी सादा कैसे हो सकती है। पेचीदगी लाओ, पेचीदगी कहाँ है इसमें रूहानियत किधर है। ये तो सीधी सीधी आ गई, पता नहीं ये फजूल होगी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि सारी ज़िंदगी जिसको ढूंढ रहे हैं खुद वैसे बनने की कोशिश कर लें। जिस बंदे की तलाश में इंसान निकला हुआ है, जिस बाबे की तलाश में निकला है, जिस मुर्शद की तलाश में निकला है, जिस रूहानी उस्ताद की तलाश में निकला है, अगर सच्चा है एक वक्त उसके ऊपर आएगा, वो खुद वो बनेगा। तब उसे पता चलेगा कि दुनिया में वो जिस बंदे को ढूंढ रहा था वो एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए लोग धोखे खाते हैं, लोग आंखें बंद करके एतबार करते हैं। मेरे उस्ताद ने कहता, मेरे बाबे ने कहता, मेरे पीर ने कहता। की कहता है? हदीस कहती है। आप उनकी रातों के गवाह बन गए हैं। आप उनके करामुन कातवीन के साथ बैठ गए थे जाके। ईमान लाने का किसने कहा था आपको? उस्ताद बनाया था आपने। ईमान क्यों लेके आ गए? अपने आप गवाह हैं, अपने बारे में तो आपको अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा पता है। तो आप अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, वो कशफुल मजूब में कहा, दादा साहब बात मिस होने लगी थी, उन्होंने कहा फरमाया कि तालिबान हक का हर आने वाला दिन गुजर चुके दिन से ज्यादा तरक्की याफ्ता और बेहतरीन होना चाहिए। इसका मतलब नॉलेज इंप्रूव करना चाहिए। अगर नॉलेज इंप्रूव कर रहा है, अगर आप बढ़ रहे हैं आगे, आपके अंदर रिफाइनमेंट्स हो रही हैं, तो एक वक्त आएगा जब आपको ऐसे लगना शुरू हो जाएगा कि जाए उस्ताद खाली जरूर है, मुझे हमेशा ही जरूरत रहेगी, लेकिन मैं मर नहीं जाऊंगा। मेरा अल्लाह है, बिल्कुल मेरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उस्ताद के सोल्यूशन के तौर पर ही अंबिया आए हैं। अब अंबिया तो हमें दस्तयाब नहीं है अभी। हमारी ये तो किस्मत है कह लें कि हमारे नसीब, बहरहाल जो भी है। अब क्या ये महरूमी अज़ली महरूमी है कि उस दौर में हम नहीं थे। चलें, हम इस दौर के लिए पैदा किए गए, शुक्र अल्लाह ने हमें इस दौर के लिए बेहतरीन पैदा किया। तो मैं ये कह रहा हूँ अब हम उस्ताद ढूंढ लेंगे, कोई बात नहीं। शक की नज़र रखनी है, डाउट भी रखना है उस उस्ताद के ऊपर। क्लियर आई, क्लियर पर्सपेक्टिव, अदब के साथ, मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप गलत बात करेंगे, आपको पकड़ लेंगे हम। आपसे पूछा जाएगा, हजरत उमर से पूछा जा सकता है, रूहानी उस्ताद से नहीं पूछा जा सकता, मुर्शिद से नहीं पूछा जा सकता। तो अगर कोई बंदा इस हार्डेस्ट क्राइटेरिया के ऊपर चलता है
تو وہ استاد ڈھونڈے, جو مرضی کرے, چلتا جائے گا چلتا جائے گا. ایک وقت آئے گا جب وہ اپنے آپ کو گائیڈ کر رہا ہوگا, اپنے آپ کو لیڈ کر رہا ہوگا, اس کا نفس اس کے پیچھے لگ جائے گا, اس کا کہے چل بھائی کدھر جانا ہے. ایسی بیوٹی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے, خود ہی اپنا رہنما ہو جاتا ہے انسان. یہ نہیں کہ ضرورت ختم ہوئی تھی, ضرورت رہتی ہے, ہر حال میں رہتی ہے, لیکن میں بتا رہا ہوں اس حسرت سے نا لوگوں کو تکیں. اتنی محتاجی والی بات نہیں ہے, اللہ سے دعا کریں, اتنی بڑی بات نہیں ہے. دعا کی جائے, یہ تو کوئی اتنی ناممکنات کی بات ہے. لوگوں نے اللہ سے پتہ نہیں کیا کیا محبت سے منوا لیا ہے. آپ سے اللہ کی دوستی نہیں لی جاتی, کر کے تو دیکھیں. ایک وقت آئے گا کہ آپ سردیوں کی دھوپ میں اٹھ کے بیٹھیں گے اور آپ کہیں گے یا اللہ جو خطا ہے میری خطا ہے, مجھے کسی نے خراب نہیں کیا, مجھے کسی نے بہکایا نہیں ہے. ہاں شیطان کا قصور ہے, اس کو پکڑ لینا, ٹھیک ہے, میرا نفس ہے, میں نے ہی سارا کرتوت کیا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ختم ہو گئی میری گل. کتنی سادہ بات ہو جاتی ہے انسان کی, ایسے ہی پیڑ ہی ختم ہو گئی استاد لبن دی. جاؤ استاد کے پاس, جاؤ جاؤ جا کے گوڈوں کو ہاتھ لگاؤ, بیٹھو, استاد کے ہاتھ چومو, اس کی خدمت کرو, پاؤں دباؤ, اس سے علم لو, واپس آؤ. تو زندگی میں اکیلے نکلنا تو اکیلے ہی پڑنا ہے.